हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट विजेट क्या है, जो टेक्स्ट विजेट। अब टेक्स्ट विजेट क्या करता है? जैसे हमारा एंट्री विजेट था वो सिंगल लाइन इनपुट लेता था, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट विजेट है ये यूजर से मल्टीपल लाइन को इनपुट लेता है, मल्टी लाइन इनपुट लेता है। ओके, अब इसका हम देखते हैं प्रोग्राम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने वही सेम स्ट्रक्चर रखा पूरा, बस चेंजेस कहां पर किए, सिर्फ यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टीके डॉट टेक्स्ट, और इसमें क्या पास किया, रूट। क्यों? क्योंकि हमें विंडो के अंदर में ही तो लाना है अपने टेक्स्ट, जो टेक्स्ट विजेट है। ओके, अब यहाँ आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पर हमने पहले से इसका फिक्स कर दिया हाइट और विड्थ किसका, जो टेक्स्ट बॉक्स वहां पर ओपन होगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टी लाइन है, तो मल्टी लाइन में आप जानते हैं कि वहां पर हम जब टेक्स्ट लिखेंगे अगर वहां स्पेस स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमारा पूरा विंडो कवर हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा विंडो पूरा कवर हो, हम चाहते हैं कि विंडो का एक फिक्स पार्ट ही कवर हो, इसलिए यहाँ पर हम इसका हाइट और विड्थ दोनों फिक्स कर दिए। ओके, इससे क्या हुआ, इससे हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें अपने किसमें शो करना है, विंडो में शो करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी डॉट पैक। अब इससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हमारे विंडो में शो होने लगेगा। चलिए मैं इसको रन करता हूं। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स वाला जीयूआई बन गया। अब यहाँ पर हम मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखे, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ। देखिए ये ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन अब यहाँ आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यूजर ने जो इनपुट किया हम उसको कहीं से एक्सेस नहीं कर पा रहे, ना यहाँ पर कोई कुछ बटन वगैरह है कि जिसके हम सबमिट कर पाए। तो हम यहाँ पर भी वही सेम करते हैं जो हमने एंट्री में किया था। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम एक बटन ऐड करते हैं जो क्या करेगा, यूजर अगर क्लिक कर देगा तो जो भी यूजर ने इनपुट दिया वो हमें कंसोल में आउटपुट में मिल जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने वही सेम बटन यूज किया, टीके डॉट बटन, और इसमें क्या हो गया, रूट, क्योंकि ये बटन भी तो हमें अपने विंडो में चाहिए। फिर टेक्स्ट सबमिट, ये क्या होगा, हमारे बटन पे लिखा होगा सबमिट, और फिर कमांड क्या, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तुरंत ये फंक्शन रन हो जाएगा। अब यहां आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब हमने एंट्री मेथड यूज किया तो वहां डायरेक्टली हमने लिख दिया था डॉट गेट। ओके, ऐसा क्यों था, क्योंकि वहां पर एक सिंगल लाइन ही था। लेकिन जब हम यहाँ पर मल्टी लाइन में आ जाएंगे, जैसे टेक्स्ट में आएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या देना होगा, यहाँ पर हमें दो वेरिएबल पास करना होता है। ये बताता है कि हमें कहां से वैल्यू पढ़ना स्टार्ट करना है, और ये बताता हमें कहां तक हमें रीड करना है। बेसिकली ये हमें स्टार्ट बताता है और ये हमें क्या बताता है, एंड बताता है। तो हमारा कंटेंट जहां लिखना स्टार्ट होता है हम यहाँ पर लिखेंगे 1.0, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखेंगे, और एंड जानने के लिए हम क्या लिखेंगे, टीके डॉट कैपिटल में एंड। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं, फिर रन करके हम इसका आपको आउटपुट दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा जीयूआई एप्लीकेशन यहाँ पर रन हुआ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट लाइन में सिर्फ 1 लिखता हूँ, सेकंड लाइन में क्या लिखता हूँ, सिर्फ 2 लिखता हूँ, थर्ड लाइन में क्या लिखता हूँ, सिर्फ 3, फोर्थ लाइन में क्या लिखता हूँ, 4, फिफ्थ लाइन में क्या लिखता हूँ, 5। अब जैसे ही मैं सबमिट पे यहाँ क्लिक करूंगा तुरंत यहाँ पर आप कंसोल में नोटिस करिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 1 2 3 4 5। ये देखिए आपका आउटपुट क्या आ गया, 1 2 3 4 5। तो ये था हमारा क्या, टेक्स्ट विजेट, जिसके हेल्प से हमने क्या लिया, मल्टी लाइन इनपुट को भी लिया। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता है हम आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर।